ओम नमस्ते। भारत विकास परिषद के योग सप्ताह कार्यक्रम में मैं जेपी सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। योग कैसे करना है, योग को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी मिलनी चाहिए, ये आज के सत्र में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले योग प्रारंभ करने से पहले आपको आसन लगाना है। बिना आसन के आपको नहीं बैठना है, यानी कि योग अभ्यास करने जहाँ भी आप बैठें, खुले वातावरण में बैठें, हवादार वातावरण में बैठें। सुबह सुबह योग करने का समय अत्यंत लाभप्रद है। सूर्योदय से आप पहले योग प्रारंभ करें और स्वच्छ जगह बैठें और आसन लगा के बैठें। इस तरह का आसन आप लगा लें और उस पर आप बैठ जाएं। आसन लगा के बैठेंगे, उसके बाद आप योग प्रारंभ करें। योग प्रारंभ करने से पहले कुछ जो जानकारियां हैं उनसे मैं आपको अवगत करवा दूं कि योग जब आप प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले सबसे पहले तो आपकी जो बैठने की जो क्रिया है वो सही ढंग से होनी चाहिए। आसन आप कैसे लगाएंगे, योग के जो आसन होते हैं, किस आसन में आप बैठेंगे, किस आसन में आप बैठेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि पृथ्वी पे आसन लगाने के बाद आप उस पर योग मुद्रा में जब बैठेंगे तो योगासन में आप सबसे पहले बैठने की जो क्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 प्रकार से बैठा जाता है। एक सुखासन, ये सुखासन की क्रिया है। जैसे अलट्टी पालट्टी लगा के, अपन देसी भाषा में कहते हैं अलट्टी पालट्टी लगा के बैठना। अगर आप इस तरह से बैठ सकते हैं तो बेहतर है। और दूसरा है सिद्धासन। सिद्धासन की जो क्रिया है उसमें ये बाईं एडी बिल्कुल पास में, उसके ऊपर ये बाएं पैर पे दायां पैर, इस तरह से। तो ये जो पूरी स्थिति है ये पूरी स्ट्रेट सीधी हो जाएगी, दोनों पैर सीधे। और उसके ऊपर आप दोनों जो आपकी जो हथेलियां हैं वो घुटनों पे रखें। आप घुटनों पे रखने के बाद योग मुद्रा बनाएंगे। योग मुद्रा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो 3 स्थिति में आप जो बैठ सकते हैं वो स्थिति आपको बता दूं। पहले मैंने आपको बताया था सुखासन। सुखासन अलट्टी पालट्टी लगा के वैसे बैठना है। दूसरा है ये सिद्धासन, इस स्थिति में। और तीसरा आसन है पद्मासन। अगर आप चाहें तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको सूट करता हो, बैठने में कठिनाई नहीं हो, तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में ये पैर ऐसे और ये इसके ऊपर, ये दूसरा, ये स्थिति, ये जो तीसरी स्थिति है ये पद्मासन की है। तो आप जो भी आपको उचित लगे तीनों में से किसी भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं। अगर आपको सुखासन सूट होता हो तो ये सुखासन में बैठ जाएं, सिद्धासन सूट होता हो तो आप सिद्धासन में बैठ जाएं। ये तो आपको जानकारी मैंने दे दी आपको बैठने की। अब उसके बाद आपकी स्थिति क्या रहेगी, स्थिति ये रहेगी कि आपको कमर को एकदम सीधी रखना है। कमर आपकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और हाथों की जो स्थिति है वो आप ऐसे रखेंगे, घुटने पे हथेली, घुटने पे हथेली। और इसकी योग मुद्राएं हैं। योग मुद्रा में जैसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के साथ मिला लें आप, और बाकी जो तीनों उंगलियां हैं उसको स्ट्रेट सीधी रखें। इस तरह से पोजीशन, ये इस तरह से पोजीशन, ये बिल्कुल सीधी हथेली, इनको दोनों घुटनों पे आप रखेंगे तो आपकी कमर स्वतः सीधी रहेगी। तो आप चाहे तो ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा, इस स्थिति में बैठ जाएं। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो वायु मुद्रा में लगा के भी आप बैठ सकते हैं। वायु मुद्रा की स्थिति होगी, इंडेक्स फिंगर को पूरा मोड़ लें, थंब के बिल्कुल नीचे के भाग में टच कर लें और उसके ऊपर ये अंगूठा, आप अंगूठे से इसको दबा लें। ये स्थिति हो गई आपकी। और इस हाथ से भी आप ऐसे बना लें, ये स्थिति हो गई आपकी। अब इसको इस स्थिति से ये रखें। तो जिनको भी गैस संबंधी विकार है वो इस स्थिति में बैठ जाए वायु मुद्रा। मुद्राएं बहुत है, तो हम आज शुरुआत करते हैं योग प्रारंभ
करने की जो बात थी कि योग जो आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करके योग प्रारंभ करेंगे, तो योग प्रारंभ करने के लिए आसन लगा के बैठ गए। आसन लगाने के बाद हाथों से मुद्रा बना के बैठ गए। उसके बाद आपको योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करेंगे। तो ओम का उच्चारण आप 3 बार ओम का उच्चारण करने के साथ ही योग प्राणायाम प्रारंभ कर सकते हैं। और ओम का उच्चारण कैसे करेंगे, आप लंबा सांस भरें और उसके बाद आप ओम का उच्चारण प्रारंभ करें और लंबा उच्चारण लेंगे आप। लंबे उच्चारण में यूँ है कि 70% या 80% तो ओ का उच्चारण होगा और बाकी मैं का उच्चारण होता है। ओ के उच्चारण में आपका मुंह हल्का सा खुला रहेगा और मैं का जब उच्चारण होगा तो मुंह बंद रहेगा। मैं आपको ओम का उच्चारण करके बता देता हूँ। इसके बाद आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओ ये अपन ने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मंत्रोच्चारमय वातावरण में अपन करेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद है। मानसिक शांति रहती है, भाव अलग तरह के रहते हैं, इसलिए मंत्रोच्चार के साथ योगाभ्यास प्रारंभ करना है। इसके बाद आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि दोनों हाथ सीधे हथेलियों को ऊपर नीचे घुमा लें। बिल्कुल हाथ सीधे अंदर बाहर घुमा लें। मुट्ठियां बंद करें, खोलें, पूरा जोर लगाना है। मुट्ठियां बंद करें, खोलें, मुट्ठियां बंद कर लें और गोल घुमा लें। अपोजिट। दोनों हाथ सीधे कंधों के लगाएं। दोनों हाथ कंधों पे कोहनियां मिलाते हुए गोल घुमा लें। इस तरह से अपोजिट भी। ध्यान रखें आपकी दोनों कोहनियां पूरी ऊपर होके आएगी। ये अभ्यास करने के बाद दोनों हथेलियां आप घुटनों पे रखें और कंधों को गोल घुमा लें।
इस तरह से ये अपने हो गए सूक्ष्म व्यायाम। तो आज के सत्र में बस इतना ही। कल के सत्र में हम आपको बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या लाभ हैं। तो कल के सत्र में हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए ओम के उच्चारण के साथ इस सत्र का समापन। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते।